प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस मान्य क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। अगर आप भी चाहते हो सीईटी का एग्जाम पहले बार में क्वालिफाई करना, तो आज की इस क्लास में मैं आपको 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न है? 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ, जो आपके परीक्षा के अंदर है हुबहू छपने वाले दोस्तों। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा और प्रश्नों का जो लेवल है दोस्तों धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा। तो क्लास में आप क्या कीजिएगा, एंड तक बना रहिएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कोटा, भीलवाड़ा, बारा या आपके चित्तौड़गढ़ है? बताओ, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है दोस्तों? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सभी का यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि गुरु जी, शेरगढ़ का जो अभ्यारण्य ना, ये आपके 12 जिले में कहाँ पर है? शेरगढ़ का अभ्यारण्य आपके 12 जिले में। ऑप्शन जो यहाँ पर से बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, मेसा का पठार है किस जिले में स्थित है? मेसा का पठार है किस जिले में स्थित है दोस्तों? उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है या आपकी सिरोही? जल्दी जल्दी से बताओ, मेसा का पठार है किस जिले में है दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहे हो, सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। गुरु जी, मेसा का जो पठार है ना, ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में। और इसी चित्तौड़गढ़ में आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है ये आपके मेसा के पठार में। हाँ, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सभी का सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ से होता है? राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ से होता है? सामर झील से, लूणकरण से, डीडवाना झील से या उपरोक्त सभी? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। बताओ, सामर राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ से होता है? तो इन सारी की सारी जिलों से होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा लड़ लो? ऑप्शन डी आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा औसत होती है? राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है दोस्तों? बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, झालावाड़ है या आपके 12? जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों? जिला आपसे पूछा है और यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है कि गुरु जी, जिला हमारा झालावाड़ से रहेगा। यही पे अगर आपसे स्थान की बात की जाए, तो स्थान आपका माउंट आबू रहेगा। क्या रहेगा? माउंट आबू रहेगा। ऑप्शन सी सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में 2011 में शिशु लिंगानुपात कितना था? यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? अगर आपने क्लास को लाइक नहीं करेगा ना, तो जल्दी से क्लास को लाइक करो। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राजस्थान में 2011 में शिशु लिंगानुपात था 888 था। कितना था? 888 था, यानी कि 888। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, जहार वीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जहार वीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? हरभूजी, रामदेव जी, देव नारायण जी या आपके गोगा जी? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल शानदार, सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। आंसर में सभी साथियों को देख रहा हूँ, जहार वीर के नाम से। चलो, क्या बता दिया? हाँ, जहार वीर के नाम से गोगा जी को जानते हैं। किसे जानते हैं? जहार वीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। लड़ लो, आपका यहाँ पर है ऑप्शन डी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के
लोहा पुरुष माने जाते हैं? राजस्थान के लोहा पुरुष माने जाते हैं दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास, जय नारायण व्यास। चलो बताओ, राजस्थान के लोहा पुरुष माने जाते हैं? जल्दी जल्दी से बताएगा दोस्तों। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो पहले बार में सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना, कंप्लीट पूरी क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो आज प्रश्न करवा रहा हूँ, यह प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर हुबहू छपने वाले दोस्तों। दामोदर व्यास बता रहे हो, आपका सी ऑप्शन सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राजस्थान है मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 15, 20, 30 या आपके 35 है? आपके जितने भी साथी सीईटी की तैयारी करें, आप उन सब के साथ इस क्लास को ईमानदारी से शेयर कर दीजिएगा। मंत्री परिषद की अधिकतम 30 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? अधिकतम 30 हो सकते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो, सिरोही जिला किस संभाग में स्थित है? सिरोही जिला किस संभाग में स्थित है दोस्तों? उदयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है या आपके जयपुर है? चलो बताओ, सिरोही जिला किस संभाग में स्थित है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। सिरोही जिला की बात हो रही है कि गुरु जी, सिरोही जिला या आपने जोधपुर संभाग में आता है। किस में आता है? सिरोही जिला आपके जोधपुर में आता है। पहले पुराना आपका पाली जिला संभाग बनाया गया था, पाली को हटा दिया गया, अब आपका जोधपुर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीज अजमेर है, लालगढ़ बीकानेर है, सेवर भरतपुर है, दुर्गापुर जयपुर है? चलो भाई जल्दी जल्दी से बताओ। हाँ, सबका आंसर आ रहा है। तबीज अजमेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? तबीज अजमेर बता रहे हो। ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? चलो बताओ, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है दोस्तों? झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, सवाई माधोपुर है या आपके कोटा और बूंदी? जल्दी जल्दी से बताओ, जवाहर सागर बांध किस जिले में है दोस्तों? सभी को कमेंट करना है। कोटा बूंदी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कोटा और बूंदी बता रहे हो। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। अगर आप यहाँ पर डी ऑप्शन बता रहे हो ना, तो सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में थार पारकर गाय का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? राजस्थान में थार पारकर गाय का उत्पत्ति स्थान कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान में थार पारकर गाय का उत्पत्ति स्थल कौन सा है दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। हाँ, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र थार पार्क के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है? राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। जयपुर है, अजमेर है, टोंक है या आपके सवाई माधोपुर है? बताओ, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सभी का यहाँ पर कमेंट आ रहा है। चलो बताओ, नवाबों की नगरी के गुरुदेव है, नवाबों की नगरी के नाम से आपके टोंक को जानते हैं। किसे जानते हैं? टोंक को जानते हैं। ऑप्शन सी सभी का सही हो गया। चलो अगला प्रश्न देख लो, बल्ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? बल्ला सोलर पार्क कहाँ पर है दोस्तों? फलोदी, बाड़मेर है, जैसलमेर है या आपके झालोर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, बल्ला सोलर पार्क कहाँ पर अवस्थित है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बल्ला सोलर पार्क की बात हो रही है। चलो बताओ। हाँ, सबका आंसर आ रहा है। क्या बता दिया? फलोदी। फलोदी क्या आ रहा है? सभी का आंसर आ रहा है कि गुरुदेव फलोदी को लिख दो। यानी कि जो भी साथी यहाँ पर फलोदी बता रहे, ऑप्शन नंबर जो है बता रहे ना, सही है।
अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में भानगढ़ किला किस जिले में स्थित है? राजस्थान में भानगढ़ किला किस जिले में स्थित है दोस्तों? अलवर है, धौलपुर है, डूंगरपुर है या आपके उदयपुर है? चलो बताओ, राजस्थान में भानगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। भानगढ़ का किला, जिसे भूतों का किला कहते हैं, कि गुरु जी भानगढ़ का किला आपके अलवर में। कहाँ पर है? भानगढ़ का किला आपके अलवर में। यहाँ पर ऑप्शन ए से हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में मृत त्रिकोण का संबंध किससे है? राजस्थान में मृत त्रिकोण का संबंध किससे है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताओ, राजस्थान में मृत त्रिकोण का संबंध किससे रहेगा? क्या बता रहे हो? पर्यटन विकास किससे रहेगा? पर्यटन विकास से रहेगा। आपका से ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ था? राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ था? 1904 है, 1905 है, 1907 है या 1911 में? अगर आप भी चाहते हो सीईटी में पहली बार में सिलेक्शन लेना, तो कंप्लीट पूरी क्लास देख लीजिएगा। 1904 बता रहे हो? क्या बता रहे हो? 1904 यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन ए सबका सही है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की दोस्तों? बताओ, लालगिरी, भोलानाथ, चरणदास, संतदास? बताओ, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? फटाफट से बता दो भाई। लालगिरी बता रहे हो? क्या बता रहे हो? लालगिरी बता रहे हो? आपका ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न देख लो, गणगौर का त्योहार कितने अवधि तक मनाया जाता है? बताओ, गणगौर का त्योहार कितने अवधि तक मनाया जाता है? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर आ रहा है कि गुरुजी 18 दिन तक, 18 दिन तक आपका गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, यानी कि हम सी ऑप्शन को यहाँ पे लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देख लो, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? यानी कि कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार, आप सभी के कमेंट आ रहे हैं। कोड़ामार होली का संबंध रहेगा या आपने भिनाई से? कहाँ से रहेगा? भिनाई से रहेगा। ऑप्शन ए आप सबका सही है दोस्तों। ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है दोस्तों? बाण गंगा मेला, महावीर जी का मेला, कैला देवी का मेला या करणी माता का मेला? चलो बताओ, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर आ रहा है कि गुरुजी वर्ष में 2 बार जो आयोजित होने वाला मेला ना, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर है करणी माता का मेला। और करणी माता का मेला भी नवरात्रि के इसमें लगता है, लेकिन जो वर्ष में हमारे नवरात्रि 2 बार आता है, चैत्र का नवरात्र और आषाढ़ में नवरात्र आते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देख लो, आषाढ़ नहीं भाई, हाँ चलो बताओ, हिंदू मुस्लिम सद्भावना का सर्वोत्तम मेला कौन सा है? हिंदू मुस्लिम सद्भावना का सर्वोत्तम मेला कौन सा है? बताओ, गोगा जी का मेला, तेजा जी का मेला, रामदेव जी का मेला या मल्लीनाथ जी का मेला? बताओ, जल्दी से बताओ, हिंदू मुस्लिम सद्भावना का सर्वोत्तम मेला कौन सा लगता है? फटाफट से आप कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर आ रहा है रामदेव जी का मेला। किसका मेला? रामदेव जी का मेला। यानी कि जो भी साथी रामदेव जी बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हो ना, सही है।
अगला प्रश्न देख लो, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताओ। ओलंदी आपको बताना है। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार। ओलंदी जो होती है ना, नववधु के साथ में जाने वाली लड़की, ठीक है, यानी कि किसी की भी शादी होती है, शादी होने के बाद यानी कि उस लड़की के गांव की एक लड़की उसके साथ में जाती है, तो उसे कहते हैं ओलंदी, जिसे हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं कि बने आखिरी भी बोलते हैं। भाई आपके इधर क्या बोलते हैं? आप कमेंट करके बताओ। अगला प्रश्न देख लो, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? भील जनजाति जो होती है ना, उनके घर क्या कहलाते हैं? बताओ। कुल्लो, कुया, टाबरा, भराड़ी या गोपना? गोपना तो एक पत्थर फेंकने का होता है भाई, पत्थर फेंकने का होता है। भराड़ी विवाह की देवी है। कौन से? भराड़ी विवाह की देवी है। कुटापरा क्या है? घर है। क्या है? घर है। ठीक है, तो यहाँ पर को या टापरा अपने क्या कहते हैं? भील जनजाति के घर को कहते हैं। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों? भरतपुर, अलवर, किशनगढ़ या आपके सिरोही? बताओ। वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, वालर। वेरी गुड। यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर सिरोही। और वालर जो है ये आपके ग्रासिया जो जनजाति है ना, ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न देख लो, सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? यानी कि बनी ठनी का संबंध आपको बताना है। बनी ठनी का संबंध किससे है? जयपुर शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली या आपके कोटा शैली? चलो बताओ, बने ठने का संबंध किससे रहेगा साथियों? जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। वेरी गुड, आप सबके आंसर आ रहे। बनी ठने का संबंध तो गुरु जी किशनगढ़ शैली से रहेगा, जिसे भारत की मोनालिसा कहते हैं। भारत की मोनालिसा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देख लो, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है दोस्तों? बताओ। किशनगढ़, बूंदी, जयपुर या आपके मेवाड़? पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली का नाम है बूंदी। बूंदी क्या हो जाएगा? बूंदी आपका सही है भाई। अगला प्रश्न देख लो, ऊंट के खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? ऊंट के खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली या आपके बूंदी शैली? चलो बताओ। हाँ, ऊंट के खाल की जो है वे आपके बीकानेर शैली की विशेषता है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, अनाज रखने के बड़े बर्तन जिन्हें गोरे और कोठे कहा जाता है किस सभ्यता से प्राप्त हुए? उज्जैना से, कालीबंगा, जोधपुरा या आपके आहार से? तो यहाँ पर हो जाएगा आपके आहार सभ्यता से। ऑप्शन डी सही है, और ये आपके आइड नदी के किनारे पर है। अगला प्रश्न देख लो, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में? मानगढ़ जो धाम है ना, ये आपके किस जिले में है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपके बांसवाड़ा। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, जैसलमेर के पटुओं की हवेली क्यों प्रसिद्ध है? जैसलमेर में जो पटुओं की जो हवेली है ना, ये अपने पत्थर और जालियों की कटाई के कारण प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में वस्त्र नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो राजस्थान में वस्त्र नगरी के नाम से किसे जानते हैं? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताऊं, अगर आप CET 10+2 की तैयारी करें, 10+2 की तैयारी करे हो और आप चाहते हो गुरु जी मुझे CET का एग्जाम कैसे करके क्वालिफाई करना है, तो आप सभी साथियों के लिए मैंने एक 5,000 प्रश्नों का एक ई बुक बना दिया। कितने प्रश्नों का? 5,000 प्रश्नों का एक ई बुक बना दिया। अगर मेरे साथियों आप इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आप 40% मार्क्स आराम से लेकर आ सकते हो। ये मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी साथियों को विश्वास दिलाता हूँ,
अगर आपका सपना है पहली बार में सीईटी एग्जाम क्वालिफाई करना, तो आपने इस बुक को एक बार पढ़ लीजिएगा, आराम से आप 40% अंक लेकर आ जाओगे। गुरुजी बुक का मिलेगा, इस बुक का नाम मात्र का प्राइस आपको लगने वाला मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगा, आप नंबर नोट कीजिएगा 63672564। इस नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा। चलो, तो यहाँ पर आपका भीलवाड़ा आ रहा है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, बनेश्वर धाम का मंदिर किस जिले में है? बनेश्वर, ये हो जाएगा आपके डूंगरपुर में। चलो, अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। अगला प्रश्न देख लो, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, महाराणा प्रताप के जन्म कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में हुआ था। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। अंतिम प्रश्न आपके सामने, आपके कितने प्रश्न सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस या 35 में से 35 सही भी है? कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।